नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों का पेट और मोटापा बढ़ चुका है तो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यही है कि इसको कैसे कम करें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ इस पेट को कम करने की, ये कैसे कम हो। तो एक्सरसाइज एक ऐसा मीडियम है जिससे ये पेट कम हो सकता है, ये बेली फैट रिड्यूस हो सकता है और आप भी पा सकते हैं ऐसा ही स्लिम फिट फिगर। और डेफिनेटली आप लोग पाना भी चाहते होंगे। अगर आप लोग पाना चाहते हैं ऐसा ही फिगर और स्लिम फिट फ्लैट बॉडी, तो आप लोग ये सभी एक्सरसाइजेस ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहली एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग स्पाइडरमैन प्लैंक है, पहली एक्सरसाइज है। और ये कैसे आप लोगों को करनी है ये देखिए। इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के पीछे रखना है, खड़े हो जाना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन रखना है। अब एक पैर के घुटने को मोड़ते हुए जो है सेम कोहनी की ओर लेकर आना है। और ध्यान रखिएगा, अपना जब पैर का घुटना जब मोड़ते हुए आप लोग अपने सेम हाथ की कोहनी की ओर लेकर आएँ तो आप लोगों को थोड़ा सा झुकना है ताकि कोहनी और घुटना आपस में टच हो। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप लोग देखिएगा कि जो साइड का फैट है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक्स बोलते हैं, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है, जिससे आप लोग अपने साइड फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है आप लोगों की सूमो स्क्वाट। सूमो स्क्वाट जो है आप लोगों के ग्लूट मसल्स को बेहतरीन बनाने के लिए काम में आती है। तो ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए आप लोगों की डाली है ताकि आप लोग एक वर्कआउट रूटीन को पूरा कर सकें। सूमो स्क्वाट करने के लिए आप लोगों को पैरों के दोनों पैरों के बीच में जो गैप है उसे अच्छा तरीके से मेंटेन रखना होगा। दोनों हाथों को आपस में जोड़कर रखें, या आप लोग गर्दन पर भी पीछे रख सकते हैं और नीचे की ओर बैठें। और पूरा आप लोगों को घुटने से नीचे की ओर बैठना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग एक वर्कआउट रूटीन को पूरा कर लेते हैं। और इवन आप लोग अपनी थाई मसल्स को भी जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जिसे हम लोग सेल्यूलाइट फैट बोलते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। इवन आप लोग अपने लोअर बेली फैट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन वर्कआउट है, इसे आप लोग अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो ये दूसरा वर्कआउट भी आप लोगों का ख़त्म होता है। तीसरा वर्कआउट पर बात करते हैं, फोकस करते हैं। तीसरा वर्कआउट है रिवर्स लंजेस विद नी रेज L4 आप लोगों को लेफ्ट लेग के साथ करना है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करें तो महिला के हाथों में वेट है थोड़ा सा, तो दोनों हाथों में अगर आप लोग वेट नहीं रखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक पैर, जिसे हम लोग बोलेंगे राइट लेग, वो एकदम फिक्स है आप लोगों का। जब आप लोग खड़े हो जाते हैं तो वो स्ट्रेट पोजीशन पर रहता है। और रिवर्स लंजेस की पोजीशन पर जब आप लोग आते हैं तो उसका घुटना मुड़ जाता है, 90 डिग्री पर आप लोगों का पैर जो है एंगल आ जाता है। और आप लोगों का जो लेफ्ट लेग है, जिसके बारे में चर्चा करनी है, वो आप लोगों का पीछे की ओर जाता है, यानी कि रिवर्स लंजेस। और नी रेज, उसी पैर को आप लोगों को घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर भी लेकर आना है, जिससे आप लोगों का लोअर बेली फैट जो है, एक्स्ट्रा बेली फैट रिड्यूस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो तीसरा वर्कआउट भी कंप्लीट होता है। चौथा वर्कआउट है रिवर्स लंजेस विद नी रेज R, यानी कि राइट लेग के साथ आप लोगों को करना है। और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों के इस बेली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करता है। तो सभी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। रिवर्स लंजेस विद नी रेज R में आप लोग देखिए कि जो लेफ्ट आप लोगों का पैर है वो एकदम स्ट्रेट है। और जब आप लोग रिवर्स लंजेस की पोजीशन में जाते हैं तो उसका घुटना मुड़ जाता है और पैर 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग राइट लेग की, जिसके बारे में चर्चा करनी है। राइट लेग जो है वो पीछे, जब हम पैर को पीछे की ओर लेकर जाते हैं तो वो जो है, जितना आप लोग पीछे की ओर लेकर जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है ग्लूट मसल्स के लिए, थाइज मसल्स के लिए, और बेली फैट को रिड्यूस करने में भी उतना ही हेल्प आप लोगों को मिलेगी। तो ये चौथा वर्कआउट भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। पाँचवा वर्कआउट है अप डाउन प्लांक। अप डाउन प्लांक जो है प्लांक एक्सटेंशन की एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन को निखारने का काम करती है, यानी कि आप लोगों के एब्स बनाने का काम करती है। अप डाउन प्लांक जो है, इसमें आप लोगों को करने के लिए हाई प्लांक पोजीशन पर सबसे पहले आना पड़ता है। उसके बाद में आप लोगों को अपना हाथ का कोहनी जो है वो मोड़ते हुए जो है कोहनी से लेकर पाम तक जो है आप लोगों को फ्लैट रखना है। उसके बाद में दोबारा से खड़े हो जाना है, दोबारा दूसरे हाथ के साथ करना है। तो यही आप लोग एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे 40 सेकंड के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इससे आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन ज़्यादा एंगेज रहती है और वहाँ पर मसल्स मास बनने लगता है, जिससे सबकंटिन्यूस फैट और विसरल फैट कम होने लगता है। तो ये बहुत अच्छी वर्कआउट है आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करने में। नंबर 6 वर्कआउट की ओर चलते हैं। छठा वर्कआउट है स्टैंडिंग क्रंच।
क्रंच के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप लोग देखें तो, खासकर क्रंच जो है वो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों का लोअर बेली फैट और अपर बेली फैट रिड्यूस हो सके। ये स्टैंडिंग क्रंच है और एक प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे हम लोग डांसिंग मूव्स भी दे सकते हैं। स्टैंडिंग क्रंच अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सभी की सभी महिलाएं जो हैं वो आपस में दोनों हाथ जो हैं वो पैरेलल रखे हुए हैं अपनी गर्दन के, अपनी सर के, और जो कोहनी जो है यानी कि जो घुटना आप लोग पैर का मोड़ते हुए जो है चेस्ट की ओर लेकर आना है, दोनों पैरों के एक साथ नहीं लाना है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग जब एक घुटना मोड़ते हुए जो ऊपर की ओर लाएं तो दोनों हाथों को उस घुटने के दोनों तरफ पैरेलल रखें। तो ये छठा वर्कआउट है स्टैंडिंग क्रंच। सातवां वर्कआउट है स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट पोजीशन आप लोगों को लेनी है। स्क्वाट पोजीशन से आप लोग पा सकते हैं ऐसा फिगर। स्क्वाट जो है आप लोगों के थाइज मसल्स को, आप लोगों के ग्लूट मसल्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्क्वाट एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोग 90 डिग्री के एंगल पर ही नीचे बैठें या थोड़ा सा घुटने से ऊपर ही बैठें। ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट है अगर आप लोग इसे देखना चाहें तो। इससे आप लोगों को एब्स बनाने में बहुत अधिक हेल्प मिलती है। फ्लैट बैली आप लोगों को इवन मिलती है, और फ्लैट बैली की तमन्ना कौन नहीं रखता। तो अगर आप लोगों को इस वुमन जैसी ही फिटनेस चाहिए है, ऐसी ही बॉडी अगर आप लोगों को चाहिए है, तो स्क्वाट करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने लोअर बैली फैट को आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है, और काउंटर आप लोगों की लेफ्ट बॉटम में चला हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो ये सातवां वर्कआउट भी कंप्लीट होता है। आठवां वर्कआउट है आप लोगों के लिए लेटरल लंजेस विद नी रेज एल। लेटरल लंजेस का मतलब है आप लोगों को लेटरल लंजेस की पोजीशन में लेना है और नी रेज यानी कि घुटना मोड़ते हुए जो है चेस्ट की ओर लेकर आना है और विपरीत हाथ की ओर लेकर जाना है। एल का मतलब है लेफ्ट लेग के साथ ये सारी क्रियाएं होंगी, और राइट लेग जो है वो सेम पोजीशन में आप लोगों का बना रहेगा। जब आप लोग जो है लेटरल लंजेस की पोजीशन पर आएँ तो इसमें देखिएगा कि आप लोगों का जो राइट लेग है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, और लेफ्ट लेग जो है वो घुटना मोड़ते हुए आप लोगों को चेस्ट की ओर लेकर जाना है। तो जो घुटना मोड़ते हुए जब आप लोग चेस्ट की ओर लेकर जाएं, वही जो है एक्सटेंशन हम लोग बनाते हैं लेटरल लंजेस विद नी रेज एल। तो ये आठवां वर्कआउट है। इसको भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है, जिससे आप लोगों का लोअर बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और वहाँ पर मसल्स मास बनने के भी चांसेस बन जाते हैं। 9वें वर्कआउट की ओर चलते हैं। इसी को लेटरल लंजेस विद नी रेज आर यानी कि राइट लेग के साथ करना है। लेफ्ट लेग आप लोगों का कांस्टेंट पोजीशन पर रहेगा, यानी कि लेफ्ट लेग जो है वो स्ट्रेच रहेगा, और जो राइट लेग है उसका घुटना मोड़ते हुए आप लोगों को चेस्ट की ओर लेकर आना है। तो ये 9वां वर्कआउट है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ के ऊपर। आप लोग लेटरल लंजेस विद नी रेज कीजिए। कम से कम 40 सेकंड के लिए दोनों वर्कआउट आप लोग अगर करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप लोगों की लोअर बेली फैट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने में आप लोगों को मदद मिल सकती है। जो लोग मोटापा लेकर घूमते हैं उनके लिए भी ये वर्कआउट बहुत अच्छा वर्कआउट है, और इससे बहुत सारी कैलोरीज भी आप लोगों की बर्न आउट हो सकती हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोगों की ग्लूट मसल्स भी पावरफुल बनती हैं, और आप लोगों की थाइज मसल्स पर जो जमा हुआ सेलुलाइट है वो भी रिड्यूस होता है। अब चलते हैं 10वें वर्कआउट यानी कि लास्ट वर्कआउट के ऊपर, लो इम्पैक्ट बर्पी। बर्पी एक प्रकार की HIIT वर्कआउट में आता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और इसको करने के लिए आप लोगों में थोड़ा स्टेमिना चाहिए, थोड़ा पावर चाहिए। इस वर्कआउट का अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे वर्कआउट्स का समावेश है, मिश्रण है। इसमें प्लांक भी है, तो आप लोगों का जंपिंग जैक्स भी है, और अगर आप लोग देखें तो इसमें रोल बैक भी है, यानी कि आप लोग जब प्लांक पोजीशन से दोबारा अपने जंप लगाकर अपने हाथों की ओर लेकर आते हैं दोनों पैरों को, तो एक प्रकार का आप लोगों में पावर चाहिए होता है। तो इससे आप बहुत ही जल्दी आप लोग जो हैं लोअर बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो 10 एक्सरसाइज हैं जिसे आप लोगों को करना है पूरे दिन भर में। धन्यवाद।